जय बंसी वाले की आप सभी को। आशा आप सभी बहुत खुश होंगे, कुशल होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरा मुरली वालों श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो ये मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलो बंसी वाले की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो ये कुछ देर प्रभु के नाम का उच्चारण, अब 2-3 दिन ही है तो जरूर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण जरूर करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय
हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। मंगलकारी हरे वासुदेवाय पावनकारी हरे वासुदेवाय। मंगलकारी हरे वासुदेवाय पावनकारी हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। मदन मोहन हरे वासुदेवाय मनमोहन हरे वासुदेवाय। मदन मोहन हरे वासुदेवाय मनमोहन हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। गोवर्धन धारी हरे वासुदेवाय सुदर्शन धारी हरे वासुदेवाय। गोवर्धन धारी हरे वासुदेवाय सुदर्शन धारी हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वनचारी रे हरे वासुदेवाय गिरधारी रे हरे वासुदेवाय। वनचारी रे हरे वासुदेवाय गिरधारी रे हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। सावरिया रे हरे वासुदेवाय श्याम सुंदर हरे वासुदेवाय। सावरिया रे हरे वासुदेवाय श्याम सुंदर हरे वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय कमल नयन हरि वासुदेवाय गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय कमल नयन हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय प्रिय वासुदेव भगवान की जय बोलिए कार्तिक महात्म की जय बोलो गंगा मैया की जय बोलो तुलसी मैया की जय। तो कल की जो कथा थी उसमें हमने एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में पढ़ा था। उससे पहले तुलसी विवाह प्रबोधनी एकादशी का पढ़ा था। तो किस प्रकार एकादशी का व्रत रखने से कितने पुण्य की प्राप्ति होती है, और ये भी पढ़ा था कि यदि आप साल भर में कोई एकादशी नहीं रखते और कार्तिक मास की एकादशी रखते हैं तो आपको साल भर की एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो आज जो है हम पाप और पुण्य का प्रश्न जो है सूची से किया गया। तो सूची को शौनक ऋषि ने पूछा कि कृपया करके यह बताएं कि दूसरे के द्वारा किए गया पुण्य भी लगता है या बिना किया हुआ पुण्य भी कभी मिलता है। तब सूत जी बोले कि हे मुनिवर, पाप अथवा पुण्य बिना किए हुए और बिना दिए हुए भी मिलते हैं। किस प्रकार मिलते हैं? कि सतयुग में एक का किया गया पाप अथवा पुण्य कर्म पूरे राष्ट्र को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को और कलयुग में स्वयं को ही मिलता है। ये फर्क तो आपको कलयुग का पता ही होगा कि जो भी कोई कार्य करता है वो केवल अपने लिए ही सब सोचते हैं, अपने लिए ही करते हैं ज्यादातर लोग। तो एक ही पात्र में भोजन करने वालों को पाप और पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पर निंदा करने, सुनने या चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का धन आदि चुराकर दान करने वाले भी पाप का भागी होता है। हे मुनिवर,
पाप और पुण्य का उपदेश करने वालों को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है और इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता तथा स्त्री से पति भी छठा भाग अंश पाते हैं। लेकिन स्त्री को पति का आधा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिना किए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवर, इस संबंध में अत्यंत पुनीत एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, अथवा इसका श्रवण करो। एक समय की बात है कि उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मों से बिल्कुल रहित था। जुआ, मदिरापान, वैश्यागमन तथा पशुओं की खाल आदि बेचने जैसे उसके पापमय कर्म थे। वह क्रय विक्रय हेतु नगर नगर घूमता रहता था। एक बार वह महिष्मती नामक नगरी में गया और वहां एक मास तक रहा और एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल भगवान शिव का दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया और कुछ लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल सहित नर्मदा का जल डाल दिया और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। और यम के दूत उसे मारते पीटते यमलोक को ले गए। यमराज ने आज्ञा दी कि इसे खोलते हुए तेल में डाल दो और उसके बाद मृत गरों से मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमदूत उसे ले गए, खोलते हुए तेल में डाल दिया। मगर यह देखकर यमदूत चकित हो गए कि उस तेल में डालते ही तेल ठंडा हो गया। तो जब यमराज को यह समाचार दिया गया तो वह भी सुनकर आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय महर्षि नारद यमराज की सभा में जा पहुंचे। यथोचित आदर सम्मान कर यमराज ने उन्हें यह घटना बताई। तो वे बोले, हे धर्मराज, धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वालों की सत्संग संगति के कारण पुण्यात्मा हो गए। मृत्यु के समय इसके मुख में तुलसी दल एवं नर्मदा का जल छोड़ा गया और श्री विष्णु का नाम भी इसके कानों में पड़ा। तो धर्मराज, इसी कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। तो हे मुनिवर, इसके धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन्य यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से तीर्थ विख्यात हुआ। किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप शुष्क कहलाता है। और इस कार्तिक मास के व्रत का यही प्रभाव है कि इससे गीले तथा शुष्क दोनों ही प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो इस प्रकार आप देखिए कि कितना पावन यह मास होता है कि आपके गलती से भी आपके कानों में अगर भगवान विष्णु का नाम आप सुन लेते हैं, आप सत्संग में नहीं जा सकते, आप सत्संग सुन लेते हैं, आप केवल सत्संग करने वालों के साथ भी बैठ जाते हैं, तो आपको अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि इसी प्रकार होता है कि हम आजकल नहीं जा सकते तो कोई भी कथा कुछ भी, जैसे कि मैं कार्तिक की कथा भी उन्हीं लोगों के लिए कर रही हूँ जो मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि एक साल मैं भी नहीं जा पाई थी और उसी साल से मैंने ये निश्चय किया था कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो सुबह नहीं जा पाते, इसलिए ये कथा कर रही हूँ। लेकिन घर पे ये सुनना ठीक है। अगर आप मंदिर में जाके करें तो मंदिर में एक बहुत ही, मंदिर का जो ऑरा या एटमॉस्फेयर आप जो भी कहें, वो बहुत पावन होता है। वहाँ दिन रात भगवान की पूजा होती है। तो ऐसी जगह पर बैठकर जब आप पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो वो और भी अधिक फलदायक होती है। तो इसके साथ ही एक तुलसी माता की जो कथा है कार्तिक के मास में, कि सब कोई जो है तुलसी माता को सींचने जाती थी। हर कोई तुलसी माता को सींचने जाता था। सब कोई तो सींच के आ जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती थी और तुलसी माता से रोजाना कहती थी कि तुलसी माता संत की दाता, मैं बिरला सींचूं,
तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर को धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झीणकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें सींचने के लिए, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तो तुलसी माता ने भगवान से कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इसी बात को कह कर जाती है कि मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहां से दूंगी मैं? तो थोड़े दिन बाद जो थी वो बुढ़िया माई मर गई और सब कोई उसको उठाने लगे, किंतु वह इतनी भारी हो गई कि उठाते नहीं उठी। सब कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरने से इतनी भारी हो गई है। और भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापिन थी, इसीलिए वे किसी से उठ नहीं रही। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी अपने मन की कर ले। तब भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर का झीणकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। और इतने सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान कंधे पर लेकर गए और उसकी मुक्ति हो गई। तो तुलसी माता जैसी उसकी मुक्ति की वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उसको भगवान का कांधा मिला वैसे हमें भी जरूर मिले। तो ऐसा है कि जो दिल से और थोड़ा जिद से भी अगर भगवान से अगर आप कुछ मांगोगे तो वो जरूर आते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गौ माता की जय। तो आइए एक छोटे से, क्योंकि आज सोमवार है, तो आइए आज थोड़ा भोलेनाथ का भजन करते हैं और फिर इस कथा को विराम देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय।
है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो। आयो आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति पार ओंकार तो, है ओंकार तो। आयो आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। बसे गए त्रैलोक शंभु तेरे दान से, बसे गए त्रैलोक शंभु तेरे दान से। कैसा दान? जहर पिया, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, कितना उदार तो। आयो आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी बोले शंकर भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गौ माता की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।